जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इन ईयर पूछ रखा है कुछ ना कुछ। गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले कुछ एक चीजें जब आती हैं तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, खेड़ा जो जगह पड़ती है वो कहां पर पड़ती है भाई, गुजरात में पड़ती है, पता होना चाहिए। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पेजेंट्स को मतलब जो किसान होते थे, काश्तकार होते थे, जो दूसरों की जमीन लेकर के बोते थे, किसी हिस्से में 1/3 हाफ कि भाई, या फिर पैसे में इतना अनाज हुआ तो इतना आप ले रख लीजिएगा, उस तरीके जो पेजेंट्स थे उनके सपोर्ट में जो सत्याग्रह किया किसने, गांधी जी ने, जिसको हम खेड़ा सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। वो कब किया गांधी जी ने, वो किया भाई 25 मार्च से लेकर के 5 जून। कब की डेट्स हैं भाई, 1917 की डेट्स हैं, ये 1917 की डेट्स हैं। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया। खेड़ा जगह का नाम है, कहाँ की है, गुजरात स्टेट के अंदर पड़ती है, इसलिए खेड़ा सत्याग्रह कहते हैं। एक सत्याग्रह और भी था भाई, चंपारण सत्याग्रह, पढ़ेंगे हम इसके लिए भी। चंपारण सत्याग्रह के बाद में ये सेकंड सत्याग्रह था किसका, गांधी जी का, जो कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पेजेंट्स के सपोर्ट में था। इंडिपेंडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मुझे भी नहीं पता कैसे, मुझे तो थोड़ा सा, गांधी जी के विरोधी नहीं है लेकिन थोड़ा सा कम समझ में आता है। हिंसा के खिलाफ में अहिंसा वाला थोड़ा फार्मूला कम ही समझ में आता है। एक क्वेश्चन और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इज आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं किसके बारे में, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बारे में, और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है बताना है आपको। इस कॉलेज का नाम सुना है क्या भाई किसी ने, जी नहीं सुना होगा। कोई पढ़ रहे हैं जीएस तो श्योरली सुना होगा। आज की डेट में इंडिया में इस नाम का कोई कॉलेज नहीं है। तो क्या कॉलेज को तोड़ दिया, बंद हो गया क्या, जी नहीं, इस कॉलेज का नाम बदल गया है। ये कौन सा कॉलेज है भाई, AMU की बात हो रही है, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं यहां पर। कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हो रही है भाई, पहली चीज, ठीक है। AMU ही जो है पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जानी जाती थी। कब बनाई गई, कब हुआ भाई इसका शिलान्यास या कब फाउंड हुई, 1875 में महारानी विक्टोरिया के 56वें बर्थडे पर इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। दिमाग में रखिएगा, किसने रखी, कौन है इसके फाउंडर, इसके फाउंडर कौन है भाई, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो हैं वो AMU के फाउंडर हैं। 1875 में 56वें बर्थडे पर किसके, महारानी विक्टोरिया के। शुरू में इसकी जो शुरुआत है वो प्राइमरी स्कूल की तरह से ही हुई थी, बाद में ये कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल तक चली गई। आज की डेट में तो इसके ऑफ कैंपस इंस्टीट्यूट्स भी हैं, मतलब दूसरे स्टेट्स में भी इसके कैंपस हैं। और तीसरी बात, आज की डेट में इसका जो पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था वो AMU कब से हो गया, 1920 में इसका नाम बदल करके AMU कर दिया गया। अब सबको पता होना चाहिए कि AMU बेसिकली कहां पर है। अलीगढ़ की बात कर रहे हैं तो अलीगढ़ कहां पर है, यूपी के अंदर में है। अब देखते हैं स्टेटमेंट्स कौन कौन से सही हैं भाई, करेक्ट हैं। इट वाज फाउंडेड बाय सैयद अहमद खान, जी करेक्ट है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875, जी करेक्ट है, ठीक है। 1920 में नाम बदल करके AMU कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया के 56वें बर्थडे पर ये इसको फाउंड किया गया था। ऑफ कैंपस भी हैं इसके 3-4 इंडिया के अंदर। ओनली 1, जी नहीं, नीदर 1 नॉर 2, जी नहीं, ओनली 2, जी नहीं, बोथ 1 and 2, दोनों के दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच हड़प्पन सिटी वाज कॉटन ग्रोन, किस हड़प्पन सिटी में कॉटन उगाई जाती थी। अगर हम नियोलिथिक साइट्स की बात करें, नियोलिथिक साइट्स का मतलब क्या है, पहली चीज तो ये समझ लीजिएगा, स्टोन एज की बात कर रहे हैं, पाषाण काल की बात कर रहे हैं, जिस समय हम किससे, फूड कलेक्टिंग स्टेज से फूड ग्रोइंग स्टेज में
जा रहे थे मानव के विकास के समय में, उस समय की बात हो रही है, हड़प्पन सिटी, हड़प्पन सभ्यता के समय में, नियोलिथिक साइट की बात कर रहे हैं। और नियोलिथिक साइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट सिटी की बात करें तो मेहरगढ़ जो है वो आती है। मेहरगढ़ कहाँ पर है भाई? आज की डेट में बलोचिस्तान में है। कहाँ पर है भाई? बलोचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एरिया है, लेकिन वहाँ की पब्लिक बोलती रहती है भाई, मोदी जी से गुहार लगाती रहती है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ भी कीजिए और बलोचिस्तान को इंडिया के अंदर इंक्लूड कर लीजिए। कोई पाकिस्तानी तो नहीं देख रहे हैं भाई चैनल को, फिलहाल देखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हड़प्पन सिटी जो है, मेहरगढ़ जो है, वहाँ पर जो हड़प्पन नियोलिथिक साइट में, नियोलिथिक साइट्स में अगर देखा जाए तो हड़प्पन सिटी में मेहरगढ़ वो सिटी है, वो जगह है जहां पर जो नॉन सिटीज है, मतलब कि हो सकता है कहीं और भी उगाई जाती हूं, लेकिन जो ज्ञात है, जो खुदाई वगैरह में जो हड़प्पन सभ्यता के हिसाब से जो पता है, मेहरगढ़ में कॉटन उगाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन एशिया? इनमें से कौन से मेटल डिपॉजिट्स जो है वो एशिया के अंदर पाए जाते हैं? मैंगनीज, बॉक्साइट एंड निकिल। ये सब के सभी दोस्तों इंडिया में बहुत ही ज्यादा बहुतायत से हैं। इंडिया में, और इंडिया एशिया के अंदर ही है, तीनों की तीनों चीजें इंडिया में बहुतायत से हैं। एशिया की बात करते हैं तुम, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो चलते हैं एक बात देखते हैं कि वर्ल्ड में ये चीजें सबसे ज्यादा कहां कहां पर होती हैं। मैंगनीज की अगर हम बात करते हैं तो मैंगनीज पूरे वर्ल्ड में चाइना में सबसे ज्यादा होता है। बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में बॉक्साइट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा होता है, जो कि एशिया में नहीं आता। और निकिल की बात करें तो निकिल जो है वो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा होता है। अब बात हो रही है एशिया की कि कौन कौन से मेटल डिपॉजिट जो हैं वो एशिया के अंदर सबसे ज्यादा हैं। ये चीजें इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा हैं। और ये कौन से स्टेट्स में है? इंडिया में उड़ीसा ऐसा स्टेट है जो कि जहां पर तीनों की तीनों जो मेटल्स हैं, तीनों के तीनों मेटल डिपॉजिट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं इंडिया में, मैंगनीज, बॉक्साइट एंड निकिल। तो ये एशिया में सबसे ज्यादा जो मेटल डिपॉजिट्स हैं वो तीनों के तीनों ही पाए जाते हैं, तीनों के तीनों ही प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन 1, 2, 3 मैंगनीज, बॉक्साइट और निकिल हैं, तीनों के तीनों बहुतायत से पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम्स का, DSSB का, देखिएगा, नोट कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कंटेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पहले तो आर्टिकल लिखा हुआ है, फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ? कंटेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये करेक्ट है। पहले ऑप्शन में क्या पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 239 में क्या लिखा हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 241 में स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। क्या ये करेक्ट है? क्या ये क्वेश्चन क्यों पूछा हुआ है? सबसे पहली बात तो इस पे आते हैं भाई, क्वेश्चन क्यों पूछ रखा है? क्वेश्चन तभी पूछा जाता है जब किसी चीज से रिलेटेड होता है, कोई चीज करंट में चल रही होती है इस तरीके की। अदरवाइज तो इतने आर्टिकल्स हैं, किस किस चीज को याद करोगे आप? लाख का तो एग्जाम देने नहीं जा रहे हो। ये एग्जाम में क्वेश्चन क्यों आ रखा है अगर सबको ध्यान हो तो, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में अधिकारों को लेकर के, दिल्ली सरकार LG और केंद्र सरकार में अधिकारों को लेकर के कि दिल्ली सरकार पे आधिपत्य किसका होगा या किसका है, तो उसको लेकर के फिर इन आर्टिकल्स, इन सेक्शंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुआ करती थी, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रखा है। सबसे पहली चीज तो आप ये नोट कीजिएगा, कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज का जिक्र है, जी है, कहीं से दूर दूर तक कहीं पर भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 239 का डेली डिस्कशन होता था कि आर्टिकल 239 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज को लेकर के पावर्स बता रखी हैं। अब उनका झगड़ा स्पेशली क्यों हो रखा था? यूटीज तो और भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली एक आधा राज्य भी है, आधा राज्य भी है, इसलिए चीजें ठीक से डिस्क्राइब नहीं थी, ठीक से नरेटेड नहीं थी, इसलिए इसको लेकर के डेली झगड़ा चलता था। और 239 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज के लिए ही है। 241 स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, क्या ऐसा है? क्या जी नहीं है। आर्टिकल 241 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 241 डिस्क्राइब करता है इन यूटीज में जो हाई कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं उसके बारे में लिखा हुआ है।
किसमें? आर्टिकल 241 में। याद कर लीजिएगा दोस्तों, हम आपको लॉ से रिलेटेड कुछ चीजें भी बताएंगे जो एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछी जाती हैं, सेम वही की वही पूछी जाती हैं। हम क्रिमिनल सीपीसी को भी लेकर के डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन से सेक्शंस लगते हैं इन क्राइम्स में। तो यहां पर 239 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज से रिलेटेड, यस करेक्ट है। 241 स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली नहीं है। किसके लिए है? ये हाई कोर्ट्स के लिए है। और हाई कोर्ट्स किसके? जो यूटीज के अंदर हाई कोर्ट्स हैं उनके लिए। तो केवल ऑप्शन 1 जो है वही करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 जो है वही करेक्ट है। सेम यही क्वेश्चन DSSB के एक दूसरे एग्जाम में भी आ रखा है। क्या बदल रखा है उसमें क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्ट, यानी आर्टिकल नहीं लिख रहा, पार्ट्स लिख रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये तो आर्टिकल्स तो जो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर उन आर्टिकल्स इन पार्ट्स के अंदर आते हैं। पार्ट एंड कंटेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट। और ऑप्शन पहला स्टेटमेंट क्या दिखा रखा है? पार्ट्स, इनकी जगह पर पार्ट 6 में स्टेट्स के बारे में लिखा हुआ है, पार्ट 8 में यूटीज के बारे में लिखा हुआ है। क्या ये चीज करेक्ट है? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर पार्ट्स की बात करें तो कुछ एक हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर देखिएगा आप, यहां पर पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है? द यूनियन के बारे में लिखा हुआ है। यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। उस यूनियन और इसकी टेरिटरी के बारे में, ना कि यूनियन टेरिटरीज के बारे में। दोस्तों दोनों में डिफरेंस है। यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन एंड टेरिटरी हमारी कहां तक सीमा है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। किसमें? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है? पार्ट 2 में लिखा हुआ है हमारी सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप हम देते हैं किसी को भी, उस सिटीजनशिप के बारे में पार्ट 2 में लिखा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा हुआ है भाई, फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा हुआ है, भूलिएगा नहीं भाई। पार्ट 4A में क्या लिखा हुआ है भाई? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन कहीं से भी आएगा। पार्ट 5 में किसके बारे में लिखा हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ है। पहला था यूनियन यानी इंडिया पूरा और उसकी टेरिटरी के बारे में, और पार्ट 5 में लिखा हुआ है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ है। पार्ट अगर 6 की बात करें तो किसके बारे में लिखा हुआ है? स्टेट्स के बारे में लिख रखा है, जी लिख रखा है, और ये क्रम से ही है चीजें। यस, स्टेट्स के बारे में लिख रखा है पार्ट 6 में, पार्ट 5 के बाद में। और पार्ट 8 में किसके बारे में लिख रखा है भाई? यूटीज के बारे में लिख रखा है। दोनों के दोनों ऑप्शंस जो हैं वो, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं दोस्तों करेक्ट है। पार्ट 6 में स्टेट्स के बारे में लिखा हुआ है, पार्ट 8 में यूटीज के बारे में लिखा हुआ है। अब ये यूटीज के जो सेक्शंस हैं, यूटीज के जो आर्टिकल्स हैं वो 239 से लेकर के 242 तक हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं। क्लियर है? ऐसे ही स्टेट्स के बारे में कहां से कहां तक लिखा हुआ है? 152 से लेकर के 237 तक लिखा हुआ है। ये चीजें इतनी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। वैसे 239 जो आ गया था एडमिनिस्ट्रेटिव यूटीज के बारे में, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहां पर एक चीज और क्लियर कीजिएगा, ये 241 जो कि हाई कोर्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज के बारे में लिखा हुआ था, वो तो हमने बता दिया। स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजंस किस सेक्शन में लिखे हुए हैं? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी 239 में है, तो 239 ही है। इसके सब आर्टिकल्स है। कौन सा? 239AA, बहुत ज्यादा चर्चा थी इसके बारे में। स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू कहां पर लिखे हुए हैं? आर्टिकल 239AA में लिखे हुए हैं, पता होना चाहिए।